दोबारा जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खित्ते में अमन और सलामती चाहता है, अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। पानी के मसले, इंसदाद दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार हैं। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारत के खिलाफ दरिलाना कार्रवाई की। अफवाज पाकिस्तान ने अपने अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ। ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। गजा की सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक है, वक्त का तकाजा है। आलमी बरादरी गजा में फौरी और देर पा जंग बंदी यकीनी बनाए। ईरानी सदर का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफ़ा करीबी ताउन ज़रूरी है। दोनों मुल्कों के दहाइयों पर मुहित सकाफ़ती तारीख़ी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ईरान। सादाबाद सदारती महल आमद। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने वफूद से मुसाफहा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल से राज़ मुनीर की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से भी मुलाकात। ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को भारत की तौसी पसंदाना पॉलिसियों से आगाह किया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इजहार। अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात पर ईरानी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। सुप्रीम लीडर का दोनों मुल्कों की आवाम की खुशहाली और तमीर व तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामनेई को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज़ करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान अपने सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों और जोग्राफियाई तब्दीली से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में सरकर्दा शराकतदार है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। भारत के खिलाफ जंग में हिमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरी तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दोनों कौमों के दरमियान रिश्ता बहुत मजबूत है। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज के जज्बे और अवाम के बेमिसाल हुब्बुल वतनी को उजागर किया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के साथ मुईशत, तिजारत, सलामती पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। अल्लाह पाक हमारी यकजहती और भाईचारे को कायम रखे। तैयब उर्दवान का तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। पाकिस्तान अहदाफ पूरे ना करता तो मुश्किल पेश आती। IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखेंगे। IMF मिशन वापस जा चुका। तामीरी बातचीत हुई। IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की गई इजलास ना हो और पाकिस्तान का एजेंडा डिस्कस ना हो। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मुस्बत असरात हुए। FDR में इंसानी मुदाखलत कम होने से शफाफियत आएगी। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का अमल आसान बनाएंगे। कर्ज़ों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है। लिवरपूल में
प्रीमियर लीग की जीत का जश्न अफसोसनाक वाक़े में तब्दील हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। हमले में मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी। पुलिस ने 53 साला सफ़ेद फार्म बरतानवी शख्स को हिरासत में ले लिया। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बास की हालत तशवीशनाक। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर का वाक़े पर इज़हार अफसोस। हादसे को खौफनाक करार दे दिया। कहा कि मेरी हमदर्दियाँ मुतासिर अफराद के साथ हैं। लिवरपूल वाक़े पर इंतज़ामिया से मुसलसल राब्ते में हूँ। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए पेश करदा अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। अमरीकी तजवीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है। तजवीज़ में 2 मराहल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। तजवीज़ के तहत 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा भी किया जाएगा। पहले मरहले में 5 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। दीगर 5 को 60वें दिन छोड़ा जाएगा। अरब मीडिया। क्या मैं मखसूस नशिस्तों के केस का अपना फैसला बदल सकता हूँ? जस्टिस जमाल मंदुखेल का सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में सवाल। नजरसानी केस में अदालत अपनी राय तब्दील कर सकती है। वकील मखतूम अली खान का जवाब। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा है कि कोई फार्मूला नहीं था, दरमियान का रास्ता चुना जाए। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। मैंने सारी रात जाकर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी बन सकते थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि पठान की एक ज़ुबान होती है। वकील ने जवाब दिया, ज़ुबान एक होती है मगर राय तो बदल सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सवाल उठा दिए। कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा मखसूस सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी पर अलाट होती हैं। वकील मखतूम अली खान ने दलाइल दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद किया गया। केस की समाअत आज फिर होगी। क्या आर्टिकल 175 ए के बाद जजेस का तबादला नहीं हो सकता? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जजेस नताइज से आगाह होंगे। जज का मुस्तकिल तबादला करना जुडिशल कमीशन के अख्तियारात लेने के मुतरादिफ है। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है। ट्रांसफ़र करके जजेस की सीनियरिटी लिस्ट रातों रात तब्दील नहीं की जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि जजेस के ट्रांसफ़र के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। एक जज के ट्रांसफ़र के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर ट्रांसफ़र होने वाला जज इनकार कर दे तो अमल रुक जाएगा। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। कानूनी इंसाफ कमीशन का अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सिम्पोजियम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और माहिरीन की शिरकत। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मालूमाती टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त और इर्तका का जायज़ा पेश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के इक़दाम को सराहा। अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी का इंज़माम वक्त की ज़रूरत है। अदालतों को आवाम के लिए मज़ीद काबिल रसाई और शफाफ बनाया जाएगा। अदालती डिजिटल तब्दीली के लिए कौमी फ्रेमवर्क नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का खिताब। बैनुल-अक़वामी माहिरीन का भी पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में इस्लाहात पर इज़हार ख्याल। दुनिया भर में अदालतों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोशनी डाली। रोशनी की किरण। वज़ीर आला पंजाब का पैदाइशी ज़ियाबतिस में मुब्तला कमसन मरीज बच्चों के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। मरियम नवाज ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला पंजाब इंसुलिन कार्ड लेकर सब्ज़ाज़ार में कमसन बच्चों के घरों में खुद पहुंच गईं। मरियम नवाज ने ज़ैनब वहीद से बातचीत की और इजहार शफकत किया। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर बच्चियों ने फूल निछावर किए और तस्वीर भी बनवाई। जितनी आपको अपने बच्चों की फ़िक्र है उससे कहीं ज़्यादा मुझे आपके बच्चों की फ़िक्र है। ज़ियाबतिस में मुब्तला बच्चों की तकलीफ़ और परेशानी समझ सकती हूँ। बच्चे कौम का मुस्तक़बिल हैं।
ان کے لیے سارے وسائل حاضر ہیں۔ مریم نواز کی گفتگو۔ کالعدم جی سندھ متحدہ محاذ کے شفیع برفت گروپ نے احتجاج کی کال دے دی۔ مورو احتجاج کے طریقے سے واضح ہے، اس میں غیر ملکی ہاتھ ملوث تھا۔ بائی پاس روڈ پر احتجاج میں شرپسند عناصر موجود تھے، کچھ حملہ آور مقامی نہیں غیر ملکی تھے۔ شرپسندوں نے پولیس پر فائرنگ پتھراؤ کیا، شرپسندوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ سندھ کے گھر اور آئل ٹینکرز کو جلایا گیا۔ شرپسندوں نے کیمیکل کے ذریعے آگ لگائی۔ احتجاج میں مرنے والے 2 افراد کو مظاہرین کی گولیاں لگی تھیں۔ شفیع برفت مظاہرین کو اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد فراہم کر رہا ہے۔ سازش کے تانے بانے وہاں ملتے ہیں جو پاکستان میں استحکام نہیں چاہتے۔ بھارتی میڈیا نے اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ شفیع برفت نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس۔ پیپلز پارٹی تمام صوبہ بچاؤ تحریک کے تحت صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج۔ پیپلز پارٹی کارکنوں کی اسمبلی چوک پشاور میں لگے پی ٹی آئی کیمپ میں توڑ پھوڑ۔ مظاہرین نے پی ٹی آئی احتجاجی کیمپ کو آگ لگا دی۔ کرسیاں، خیمے اور باقی سامان جل گیا۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین پر آنسو گیس کی شدید شیلنگ، پیپلز پارٹی کے کارکن منتشر ہو گئے۔ شیلنگ سے سابق وفاقی وزیر نجم الدین خان کی حالت خراب، اسپتال منتقل۔ بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی کی ریلی پر حملے کی مذمت، پی ٹی آئی حکومت نے نہتے کارکنوں پر تشدد کر کے بزدلی کا ثبوت دیا۔ لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے ڈرنے والے نہیں، خیبر پختونخوا کی کرپٹ اور نااہل صوبائی حکومت کا تعاقب جاری رکھیں گے، پی پی چیئرمین کا رد عمل۔ پاکستان ہے تو تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں تمام سیاسی جماعتیں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک اور جمہوریت کی خاطر قربانیاں دیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں متحرک اور فعال ہو گئی ہے۔ مزدوروں، محنت کشوں، سرکاری ملازمین اور پسے ہوئے طبقے کی جماعت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی گورنر پنجاب کی قیادت میں پی پی کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ گورنر پنجاب نے کہا بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے ملک کے اگلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے۔ سوشل میڈیا صارفین ہوشیار، خبردار، 18 کروڑ سے زائد صارفین کے اکاؤنٹس کے پاس ورڈ، حساس معلومات چوری ہونے کا انکشاف۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ عالمی ڈیٹا لیک میں گوگل، فیس بک، ایپل سمیت بڑی کمپنیوں کے صارفین متاثر۔ انسٹاگرام، سنیپ چیٹ سمیت حکومتی پورٹلز کی معلومات بھی چوری کی گئی۔ پاکستانی صارفین فوری طور پر اپنے اکاؤنٹس کے پاس ورڈ تبدیل کریں۔ فوری اقدامات نہ کیے گئے تو قومی ڈیجیٹل نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ میں بھی بارشوں کا امکان۔ مغربی اور جنوبی پاکستان خصوصاً بلوچستان میں گرد و غبار کے طوفان کی پیشگوئی۔ تیز ہواؤں اور گرد آلود طوفان سے عمارتوں، گاڑیوں اور بجلی لائنوں کو نقصان کا خدشہ ہے۔ این ڈی ایم اے کا گرد و غبار کے طوفان کا الرٹ جاری۔